आज की बात का सिलसिलावार प्रोग्राम हमने शुरू किया हुआ है, जिसके रावी स्कॉलर, माहिर तालीम और अपने ज़िंदगी के 60 साल महकमा तालीम को दिए सनाउल्लाह सानी साहब ने। वो मुतअद्दिद कॉलेजेस के प्रिंसिपल भी रहे, एडमिनिस्ट्रेटिव सीटों पे रहे, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर रहे और डिप्टी सेक्रेटरी एजुकेशन रहे। तो रावी हैं। हम कोशिश करते हैं कि रोज़ाना आप तक कोई ना कोई बात पहुंचाई जाए। हम उनकी ज़बानी सुनते हैं और ये सिलसिला हमने शुरू किया हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आप इससे मुस्तफ़ीद भी होते होंगे और इससे कोई ना कोई नतीजा अखज़ करते होंगे, क्योंकि ये तदब्बुर की बातें हैं, ये स्कॉलर्स की बातें हैं। इन्हें आपको शेयर भी करना चाहिए, इन पर कोर्स भी करना चाहिए, ताकि हमें अपनी थोड़ी सी गलतियों का अपनी बेहतरी के लिए कुछ थोड़ा एहसास पैदा हो। तो इसी के साथ मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ जनाब प्रोफेसर सनाउल्लाह सानी साहब। बहुत शुक्रिया। आज की बात है कि डरते रहोगे तुम्हारी जिंदगी के फैसले कोई और करेगा। कभी भी लाइफ में अपने ऊपर खौफ तारी नहीं करना। एक साहब हैं, वो एक छोटा सा कारोबार किया उन्होंने अगरबत्तियां, आम आप जानते हैं अगरबत्तियों का कारोबार, उसने दुकान खोली बड़ी अच्छी जगह पे, प्रोमिनेंट प्लेस पे। तो बोर्ड लगाया, यहाँ पे सुगंधित अगरबत्तियां मिलती हैं। जब वो बोर्ड को लोग पढ़ते थे और जनाब उसकी दुकान पे कतारें बन गई लोगों की, इतने कस्टमर आए सुगंधित अगरबत्तियां। एक बंदा आया, उसने जिंदगी उसकी बदल दी। वो आया, उनके पास बैठा, बड़ा अक्लमंद बंदा था अपनी तरफ से, मगर उसकी बर्बादी कर दी उसने। जिंदगी बदल दी मीन्स बर्बादी कर दी। कहने लगा कि आपकी दुकान तो बड़ी चलती है, अगरबत्तियां सुगंधित मीन्स हिंदी का लफ्ज है खुशबूदार, तो क्या दुर्गंधित भी होती हैं? क्या बदबूदार होती हैं? ये आपने क्या लिखा हुआ? यहाँ पे सुगंधित अगरबत्तियां मिलती हैं, तो ये बदलो, दुकान और चलेगी। उसने पेंटर बुलाया, उसका ज्ञान, उसकी अकल की बात वो सामने रख के उसने पेंटर को बुलाया। उसने कहा, जी ये सुगंधित का लफ्ज जो है ना, ये काट दो। उसने सुगंधित का लफ्ज, खुशबूदार जिसको कहते हैं, उसका लफ्ज काट दिया। अब लिखा हुआ था बोर्ड पर, यहाँ पर अगरबत्तियां मिलती हैं। काम चलता रहा, 15-20 दिन, महीना, 2 महीने गुजरे। एक और साहब आए, कहने लगे कि भाई अगरबत्तियां तो बड़ी अच्छी हैं, मैंने ले ली हैं, मगर यहाँ पर अगरबत्तियां मिलती हैं, यहाँ पर लफ्ज एक फालतू आपने लिखा हुआ, ये इसका क्या मतलब? उसने कहा, इसकी बात भी अमेरिका की डिग्रियां हैं, लंदन से पढ़ा हुआ है। उसने पेंटर बुलाया, यहाँ पर भी लफ्ज जो है ना वो खत्म कर दिया। अब लिखा हुआ था, चौधरी साहब अगरबत्तियां मिलती हैं। कुछ दिनों के बाद गुजरता रहा वक्त, एक साहब आए और बड़े जीरक, बड़े अक्लमंद, बड़े शऊर रखने वाले, वो कहने लगे, यार अगरबत्तियां मिलती हैं का लफ्ज जो है ना फालतू है, यहाँ पे क्या कुछ और भी मिलता है? ये क्या लिखा हुआ है आपने? उसकी बात भी उसको वो बड़ी विजनरी लगी, बड़ी विजडम है उसमें जी। उसने कहा, ये
उसने वो मिलती हैं लफ्ज भी पेंटर को बुलाया और बोर्ड से वो भी खत्म। अब लिखा हुआ था सिर्फ अगरबत्तियां बोर्ड पे। दिन गुजरते रहे, एक साहब आए, कहने लगे मैं 10 साल के बाद बाहर से आया हूं, तो माशाल्लाह वहां कारोबारी लोग देखता रहा, खुशी हुई कि तेरा अगरबत्तियों का कारोबार भी मेरे 10 साल आने से पहले कुछ और था, अब कुछ और है। तो ये सिर्फ अगरबत्तियां क्या लिखा हुआ है बोर्ड पे? यहां मोमबत्तियां मिलती हैं। उसने कहा नहीं, अगरबत्तियां मिलती हैं। उसने कहा अगरबत्तियां क्या हुआ? लो जी, बोर्ड से अगरबत्तियां भी खत्म कर दी। उसने बोर्ड उठा के ही, क्योंकि बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ ही कुछ नहीं था। हफ्ता गुजरा, महीना गुजरा, 6 महीने गुजरे तो उसका कारोबार ठप होके रह गया। बिल्कुल ही जनाब बर्बादी। अब उसकी रोटी नहीं पूरी हो रही। आखिर तंग आके कुछ बदलने की सोच रहा था कि एक साहब वही आए जो पहले दिन आए। उसने बोर्ड देखा, उसने कहा यार आपका बोर्ड किधर गया? यहाँ पे सौगंधित अगरबत्तियां मिलती थी, वो लगा हुआ था। कहने लगा यार इस तरह ये आया, ये आया, ये आया। मैं काटता रहा तो वो भागा गया। उसने एरिया देखा, एरिया देख के दूसरे दुकान का जायजा लिया। उसने कहा इतनी प्रोमिनेंट प्लेस, ये लिखो यहाँ पे दुर्गंधित वो सौगंधित अगरबत्तियां मिलती हैं। ये बात करने का मकसद कि उसका कारोबार फिर चला। तो यहाँ पे ये बात कि डर खौफ जिसके ज़हन में हुआ वो और तरफ ले जाती है। दुनिया के मशवरे किसी जगह पे अपने नहीं होते, वो किसी और के होते हैं। वो दिल से नहीं होते, दिल के नेहा खाने से नहीं होते, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ बर्बादी की तरफ ले जाने वाले होते हैं। कभी कभी किसी के ज्ञान की बात, अकल की बात, समझ की बात सुनो, उस पर गौर करो, फिर जाके उस पर अमल करो।